हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 1.1 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं, पढ़ने वाले हैं 1.2 के लिए। 1.1 के में हम पढ़े थे परिमेय संख्याएं, जिसमें दो संख्याओं के बीच की हम परिमेय संख्या ज्ञात किए थे। आज हम इसका अगला नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे 1.2 अपरिमेय संख्याएं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दें, अगर आपको पिछले वीडियो में अगर क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई होगी तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैसेज करके हमको बता सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के हम बारे में देखेंगे। पहले हम इसको कैसे शब्दों में बोलते हैं वो पहले देख लेते हैं। जैसे साधारण भाषा में कह सकते हैं, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं हम कहेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए और वह पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। वो क्या है कि वो p/q के रूप में नहीं होगा और वो पूर्णांक होगा तथा q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी को अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, √2। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते। अगर दूसरा लेते हैं, जैसे कि अगर इसके पहले √1 लेते हैं तो इसका रूट निकालते हैं तो 1 आता है, इसके 1 के बटे 1 कर सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर √2 को करते हैं तो √2 नहीं निकलता है, √2 को करेंगे दशमलव में आएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगी आपकी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर √3 को देखते हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर √4 को देखेंगे तो ये 2 निकलेगा, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। और इसके आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दें, जिससे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। वो सवाल में यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर हम क्या देखते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होता है। तो इस तरह से जिसमें ये 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, ये होता है लंब, इसे लंब बोलेंगे। ये हो ये होती है आधार, और इसे बोलते हैं कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। और इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसका भी यूज होगा सवाल करते समय, पाइथागोरस प्रमेय का। तो
इसका एक आगे देख लेते हैं इसका उदाहरण। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान था। अपरिमेय संख्या हम बता दिए क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो आगे देख लेते हैं इसका उदाहरण। तीसरा है ये अपरिमेय संख्याओं के लिए, अगले प्रश्नावली के लिए है यह उदाहरण। इसमें बोला कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। हम अभी पिछले क्लासों में पढ़े होंगे इस तरह का संख्या रेखा, जिसपे लिखा होता है आपका 1 2 3, और इस तरह का हम संख्या रेखा बनाकर हम दर्शाए होंगे। यहां भी इसका यूज करेंगे और इस √2 को संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस का। अगर देखिए √2 है, ठीक, यहां से अगर हम इस 0 से इस 1 तक की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर ले लिए, और फिर इसके बाद इसकी, और इधर यहां से इंची में भर के यहां से मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, इन आप कर सकते हैं यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसको यहां पर हम इस तरह से हम मिला देंगे। अगर इसको अगर अलग जगह करते हैं, जैसे ऐसे 1 है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, लंब क्या है 1 है, 1 स्क्वायर, आधार क्या है 1 स्क्वायर कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2। अगर कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो आपका √2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि कितना निकलेगा √2। हम यहाँ किसका यूज किए हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का यूज किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से किए। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रकार लेंगे, आप नोटबुक में करके देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रकार लेंगे और यहाँ पर भरेंगे, और फिर इसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे चाप काटेंगे। यहाँ पर कटेगा, ये जहां कटेगा यहां से मान लीजिए कि यहां कटता है, तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी √2 की, यानी ये क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। इस तरह से हम √2 को संख्या रेखा पर हम दर्शा दिए, और इसको हम मान लीजिए कि A है, B है, C है या D, यानी D बिंदु पर आपकी क्या है √2 है। इस तरह से उदाहरण 3 हो गया, और इसी तरह से उदाहरण चौथा करेंगे। बढ़ते हैं चौथा उदाहरण की तरफ। क्या बोला है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे पिछले की तरह। यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ पर 0 1 2 3, इस तरह से हम बना दिए। अभी हम √2 का भी हम निकाले थे, ठीक, उसको पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिए थे 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी क्या ले लिए हम, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। आप स्केल में नाप कर खींच सकते हैं 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसको यहाँ से हम मिला दिए इस तरह से। ये मान लीजिए A है, B है, C है, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये इसका चाप करेंगे, तो यहां से अगर करते हैं तो इधर आएगा कहीं, यहां पर ये तो √2 था, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या थी √2 थी, ठीक। फिर क्या करेंगे कि यहां पर बिंदु लेकर या इधर कहीं एक 1, यहां पर 1 सेंटीमीटर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। और फिर ये तो आपका √2 आया ही था, ये वाला √2 निकला ही था, क्योंकि अभी पीछे सॉल्व किए हैं। फिर क्या करेंगे कि यहां से इसको इसमें मिला देंगे,
मान लीजिए कि डी है, ए डी है। अब क्या करेंगे, यहां पर ए और डी की दूरी फाइंड करेंगे। ये तो 90 डिग्री था, अगर हम इसको इस तरह से बना दिए, आपकी ए हो गई, ये डी हो गई, ये यहां सी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी √2 और ये दूरी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पर रखते हैं। तो क्या होता है, कर्ण क्या है ए डी स्क्वायर बराबर लंब क्या है 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, और इसका करेंगे √2 का, तो क्या जाएगा आपका √2 आएगा। इसको करने पर 1 ही आएगा, तो यहां 1 ही लिख देते हैं। फिर इसको करेंगे 3, और ए डी स्क्वायर, अगर ए डी निकालेंगे तो क्या आएगा √2 √3 आएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या गई √3 आ गई। अब क्या करेंगे इसको कि यहां से यहां तक एक चाप ले प्रकाल में दूरी भरेंगे और इस तरह से काटेंगे, तो आपका कहां पर आएगा, यहां कहीं 3 और 2 के इसके और इसके बीच में कहीं पर ही कटेगा। तो इस तरह से हम इसको काट देंगे, यहां से इस तरह से, यहां पे कटेगा। यहां मान लीजिए आपका डी, यहाँ ए हो गया, बी सी डी, यहां मान लीजिए ई है, यहाँ एफ। तो ए और एफ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी √3। तो हम क्या किए, √3 को भी यहां पर हम आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा दिए। तो ये उदाहरण चौथा था। अगला हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2, इसमें हम क्वेश्चन पहला देखेंगे। 1.2 में क्या है कि नीचे दिए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला देखिए क्या है, पहला बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह होता है सत्य। ये क्या होता है सत्य। क्यों होता है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या सारे आपकी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो यहां पर बोला है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ है, यानी सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। आप पहले तो संख्या रेखा देखिए क्या है, 1 -1 -2 1 2 3, इस तरह से आपका चलता जाता है, ठीक। और आगे क्या बोला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अगर आप यम, अगर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर यम को प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4, संख्या रेखा पर तो माइनस भी चलता है। यानी कि जो बोला है कि यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में जाता है। और इसमें सिर्फ बोला है प्राकृतिक संख्या m होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। असत्य। और इसको देख लेते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी हो जाएगा असत्य। ये भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, तो कोई एक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया असत्य। ये पहला था। अब दूसरा देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं, उदाहरण एक क्वेश्चन है दूसरा। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो
क्या सभी धनात्मक, मान लीजिए √1 अपरिमेय है? नहीं। √2 अपरिमेय है, यानी ये अपरिमेय है। अगर √3 को देखेंगे तो ये भी है। √4 को देखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये होगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। अगर उसी तरह से √5 देखेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ये आपकी परिमेय संख्या थी। और अगर √6 लेंगे तो ये भी आपकी अपरिमेय है। अगर √7 लेंगे तो ये भी आपकी अपरिमेय है। अगर √8 लेंगे तो ये भी आपकी अपरिमेय है। अगर √9 लेंगे तो ये आपकी जो है, ये यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जो बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है, तो नहीं होती है। तो यहाँ पर ये नहीं होती है लिखेंगे। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम आपको √9, √4 और √1 का उदाहरण दे दिए। इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं कि आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से उदाहरण नहीं है ये। इस तरह से आपका क्वेश्चन दूसरा हो गया। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे देख लेते हैं उदाहरण, बार बार उदाहरण आ जा रहा है। क्वेश्चन तीसरा, इसमें बोला है कि दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी तो हम √2 और √3 को देखे हैं। अब ये जो आया है √5, उसको देख लेते हैं, इसको कैसे संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे। वो तो आसान हो गया था आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया √5, अभी तो √2 और √3 समझे हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बनाएंगे 0, 1, 2, 3, इस तरह से। अगर पाइथागोरस में अगर हम देखते हैं, जैसे अगर इसको 2 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, ठीक, तो ये क्या आएगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां से ए सी की दूरी फाइंड कर लेते हैं। कर्ड बराबर कर्ड स्क्वायर, कर्ड क्या है, ए सी स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है बी सी स्क्वायर। और आधार क्या है, ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से अब इन सभी का मान रख लेते हैं। ये हमको ए सी निकालना है। ए सी स्क्वायर बराबर ये आपका बी सी कितना है, 1 स्क्वायर, और हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये आपका तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। अगर जो ए सी है, ए सी, अगर ए सी निकालते हैं तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए सी बराबर √5 आएगा। इस तरह से इसका आपका √5 आया। उसी तरह से यहां पर दूरी क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर। आप स्केल्स में लेंगे यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, और यहां से ऊपर लेंगे 1 सेंटीमीटर कहीं आपका आएगा। अब ये जो 0 है और यहां पर मिलाएंगे, आपका यहां पर मिलेगा, ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है आपका 1 सेंटीमीटर। ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस तरह से इसको कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब इसकी यहां पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहां पर रूल लेंगे और यहां से इस तरह से आपका चाप काटेंगे, तो आपका इधर कहीं भी कटेगा, यानी कि यह इस तरह से यहां पर कट गया चाप। तो क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या आ गई, √5, यानी जो ए बी सी और ये डी है
और d क्या है, √5 है। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हम पढ़े हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आई होगी या नहीं समझ में आ रहा है सवाल कैसे करें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कमेंट नहीं करते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।